अगस्त 2026 से देश भर में कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपके मासिक बजट पर पड़ने वाला है, क्योंकि ये सभी बदलाव बैंकिंग, आधार, पैन, गैस, फाइनेंस, रेलवे और सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं। तो आइए जल्दी से जानते हैं अगस्त 2026 में लागू हुए 10 बड़े बदलावों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आइए फ्रेंड, आपको पहले उन बड़े बदलावों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में जानकर आपको खुशी होगी। उसके बाद हम आपको उन बदलावों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आम आदमी और व्यापारियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। बदलाव नंबर 1, एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। फ्रेंड, आप जानते ही हैं कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है और इस बार खुशखबरी ये है कि सरकार के द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। यानी कि 1 अगस्त 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में सरकार के द्वारा 202 रुपए की कटौती कर दी गई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अब आपको इस कटौती के बाद 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 2728 रुपए का मिलेगा, और अगर आप कोलकाता में रहते हैं तो आपको ये गैस सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। बाकी राज्यों में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर किस कीमत में मिलेगा, इसके बारे में जानने के लिए आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अगर आप 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये गैस सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलेगा, क्योंकि इसकी कीमतों में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दूसरा बदलाव, तत्काल टिकट बुकिंग के बदले नियम। रेल में यात्रा करने के लिए जो अभी तक तत्काल टिकट बुकिंग के लिए रिजर्वेशन काउंटर्स पर भारी भीड़ लगती थी, अब उसे नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने बड़ा बदलाव किया है। यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे 1 अगस्त 2026 से रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकटों की बुकिंग के लिए नया टोकन आधारित सिस्टम लागू करने जा रहा है। यानी कि अब से रेलवे स्टेशनों पर तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय ही यात्रियों को टोकन जारी कर दिए जाएंगे। एसी तत्काल के लिए सुबह 8:30 से 9 बजे तक और नॉन एसी के लिए सुबह 9 बजे से 9:30 तक टोकन दिए जाएंगे। तीसरा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम में CKYC 2.0 लागू। यानी अब KYC के लिए बार बार आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने की जरूरत नहीं होगी, या फिर यूं कहें कि काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि बैंकिंग, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड सेक्टर में आज यानी कि 1 अगस्त 2026 से एडवांस सेंट्रल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन CKYC 2.0 की शुरुआत हो रही है। इस तकनीक के आने के बाद आपसे वित्तीय संस्थानों द्वारा आपकी डिजिटल मंजूरी मांगी जाएगी। जब आप मंजूरी दे देंगे तो सीधे ही केंद्रीय डेटाबेस से लेकर आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसका फायदा आपको ये होगा कि हर बार नया बैंक खाता खोलने या बीमा पॉलिसी लेने के लिए आपको अलग से KYC दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे KYC प्रोसेस तो तेज होगा ही, फर्जीवाड़े को रोकने में भी मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अगर आप अपना CKYC कार्ड यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ ऊपर व्यू योर CKYC कार्ड पर क्लिक करके यहाँ अपने मोबाइल नंबर और इस कैप्चा कोड के द्वारा आप अपने CKYC कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर हमने डिटेल के साथ वीडियो बनाया हुआ है, आपको हमारा वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। चौथा, पैन कार्ड के नियम में बदलाव। अगर आप अपना नया पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे तो आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अब सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा, क्योंकि जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आपका आधार कार्ड अब से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या ओरिजिनल एफिडेविट देना होगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पैन कार्ड में दर्ज आपका जो भी नाम है वो नाम आपके आधार कार्ड से मेल खाना चाहिए, और जिन लोगों का भी पैन कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो अब ऐसे लोग अपने पैन कार्ड को खुद ही निष्क्रिय मान लें। पांचवा, बैंक SMS अलर्ट चार्जेस में बदलाव। अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो इस नए नियम के बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 1 अगस्त 2026 से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए SMS अलर्ट चार्ज में बदलाव कर दिया है। यानी अब से प्रति SMS पर 30 पैसे का चार्ज लागू होगा। मैक्सिमम मंथली सीमा 10 रुपए की होगी। छठा बदलाव, ITR 1 ITR 2 भरने के लिए लेट फीस लगेगी। फ्रेंड, अगर आप एक टैक्स पेयर पर्सन हैं और टैक्स जमा करने के लिए ITR 1 या फिर ITR 2 फॉर्म भरते हैं तो आप ये अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि असेसमेंट ईयर 2026
2026-27 का आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 थी, जो कि निकल चुकी है। अब अगर आपने समय रहते टैक्स जमा कर दिया है तब तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने 31 जुलाई तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब आपको बिलेटेड ITR भरना होगा। इसके लिए आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक जुर्माना यानी कि लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। सातवां बदलाव, ITR 3 ITR 4 भरने पर लेट फीस लगेगी। अगर आप ITR 3 या फिर ITR 4 दाखिल करते हैं और आप पर टैक्स ऑडिट लागू नहीं होता है तो आपके लिए टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 है, यानी कि आपके पास अभी भी ITR 3 या ITR 4 फॉर्म भरकर सबमिट करने के लिए 31 अगस्त तक का समय है। लेकिन अगर आपने इस निर्धारित समय तक रिटर्न दाखिल नहीं किया तो आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद आपको धारा 234F के तहत 5000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपका कोई भी टैक्स बकाया होता है तो आपको धारा 234A के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है। आठवां, क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी में बदलाव। फ्रेंड, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि देश के कई बड़े बैंकों ने 1 अगस्त 2026 से अपनी क्रेडिट कार्ड की पॉलिसियों में कोई ना कोई बदलाव किया है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में, सालाना मेंटेनेंस फीस और अन्य छुपे हुए सर्विस चार्जेस में। बस आपको इतना ही काम करना है कि आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आप उस बैंक की वेबसाइट पर जाकर उसकी नई गाइडलाइंस या फिर नए अपडेट को चेक कर लें, क्योंकि ये बदलाव अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड के आधार पर तय किए गए हैं। नौवां, बिजनेस और GST नियमों में बदलाव। अब अगर आप एक व्यापारी हैं या फिर दुकानदार हैं तो आपको इस खबर के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगस्त 2026 से व्यापारियों और दुकानदारों के लिए GST ई-इनबॉक्स और ई-वे बिल सिस्टम को पहले से और भी ज्यादा पारदर्शी बना दिया गया है। यानी कि अब से बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन के तहत माल भेजने के लिए शिप टू GST IAN की जानकारी देना अनिवार्य होगा। आइए अब जानते हैं 10वें और आखिरी बड़े बदलाव के बारे में, क्योंकि इसका असर आपकी सुबह की चाय से लेकर आपके घर के जरूरी सामानों पर भी पड़ेगा। और ये 10वां बदलाव है, अब की बार फिर महंगाई की मार। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अगस्त महीने के साथ ही हमारे देश में त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। अब ऐसे में अगर 1 अगस्त से ही महंगाई बढ़ने जैसी चर्चाएं शुरू हो जाएं, तो सच मानिए बड़ा ही मन खराब होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ने को लेकर कुछ ऐसी ही देश भर में आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि चाय, साबुन, तेल, स्मार्टफोन, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसी कई रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में शायद इस अगस्त के महीने में लगभग 6 से 8% तक का इजाफा हो सकता है। अब ये इजाफा होगा या नहीं, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।